हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ बूस्टर पर। भारत एक महान देश है और यहाँ पर बहुत सारे महान कार्य हुए हैं एवं महान व्यक्तित्व वाले लोग भी रहे हैं और आज भी हैं। भारत में बहुत सारे आविष्कार एवं खोज भी हुई हैं। यूँ तो भारत की महानताएं और विशेषताएं जितनी बताए जाएं उतनी कम है, लेकिन आज हम आपको भारत की 10 ऐसी विशेषताएं बताएंगे जिन्हें जानकर आपको अपने भारतीय होने पर और भारत देश पर और भी गर्व होगा और आपको बहुत खुशी भी मिलेगी। देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें भारत की कितनी विशेषताएं पता हैं, हम भारतीय हैं और हमारे लिए हमेशा से ये गर्व की बात है और हमेशा गर्व की बात रहेगी। और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम भारतीय हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको पहले से नहीं पता थी और इससे आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और भारत के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विशेषता नंबर 1, भारत का नाम इंडिया कैसे रखा गया? भारत का नाम एक नदी के नाम से रखा गया है। इंडिया नाम सिंधु घाटी नदी से रखा गया है जिसे इंडस रिवर भी कहते हैं। इंडस रिवर की वजह से ही भारत का नाम इंडिया रखा गया है। विशेषता नंबर 2, अंतरिक्ष से दिखाई देने वाला मेला। हम बात कर रहे हैं कुंभ मेले की। वैसे तो ये मेला 12 साल में एक बार लगता है, लेकिन जब यह मेला लगता है तो ये बहुत विशाल मेला होता है। 2011 के कुंभ मेले में 75 मिलियन से भी अधिक तीर्थयात्री एक साथ जमा हुए थे। सभा इतनी विशाल थी कि भीड़ अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रही थी। यह मेला पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है। ये भी भारत की एक विशेषता है क्योंकि ये विश्व का सबसे विशाल मेला होता है और ये भारत में लगता है। विशेषता नंबर 3, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड भी भारत में ही है। पूरे विश्व में इतना ऊंचा ग्राउंड किसी भी देश में नहीं है। गिनीज बुक द्वारा दर्ज है यह ग्राउंड और यह हिमाचल प्रदेश के चैल में समुद्र तल से 2144 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। विशेषता नंबर 4, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश है। अंग्रेजी बोलने में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका USA के बाद दूसरे स्थान पर है। यहाँ लगभग 125 मिलियन लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, जो कि हमारी आबादी का केवल 10% ही है। यह आने वाले वर्षों में बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इंग्लिश भी उनमें से एक है और हमारी मातृभाषा हिंदी है और यह हमारे लिए बहुत प्रिय है। हालांकि और विदेशी भाषाएं सीखना और बोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें हिंदी भाषा का सम्मान हमेशा करना चाहिए। आजकल कुछ लोगों को हिंदी की तुलना में इंग्लिश बोलना बहुत कूल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये उनकी अपनी पसंद है, लेकिन मैं इस बारे में इतना ही कहूँगा कि हिंदी भाषा बोलने में हमें गर्व होना चाहिए और हमें हिंदी भाषा का सम्मान हमेशा करना चाहिए। इस विषय पर हम कोई वीडियो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भारत की विशेषताओं की। तो चलिए जानते हैं विशेषता नंबर 5, हीरे की खुदाइयाँ, हीरे की खान। और हीरे को बहुत महत्वपूर्ण भी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ही सबसे पहले हीरे का खनन किया गया था? सबसे पहले जो हीरा था वो केवल भारत में ही मिलता था। प्रारंभ में हीरे केवल भारत में ही पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के दौरान ब्राज़ील में हीरा पाए जाने तक भारत ने ही हीरे के उत्पादन में दुनिया का नेतृत्व किया है। जी हाँ, दुनिया भर में हीरे केवल भारत में ही पाए जाते थे सबसे पहले। तो ये भी भारत की एक विशेषता है जो शायद आपको नहीं पता होगी। विशेषता नंबर 6, जिस विशेषता के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानकर शायद आपको आपका बचपन याद आ जाए या शायद आपने ये गेम बहुत बार खेली होगी। मैं बात कर रहा हूँ सांप सीढ़ी के गेम की। सांप सीढ़ी की गेम हम में से लगभग सभी ने खेली है और हो सकता है कुछ लोगों को तो ये आज भी बहुत ज़्यादा पसंद हो। सबकी पसंदीदा गेम है और सांप सीढ़ी का जो आविष्कार है वो भारत में ही हुआ है। पहले मोक्ष पाठमों के रूप में जाना जाता था। खेल को शुरू में बच्चों को सिखाए जाने वाले कर्म के बारे में एक नैतिक पाठ के रूप में आविष्कार किया गया था। बाद में इसका व्यवसायीकरण हो गया और यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय बोर्ड गेमों में से एक बन गया। सांप सीढ़ी के गेम को आज विश्व भर में स्नेक एंड लैडर के नाम से भी जाना जाता है और ये गेम भी भारत में ही बनाया गया है। विशेषता नंबर 7, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। भारत में ही दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। वैसे तो भारत विश्व में सबसे अधिक पोस्ट ऑफिसों की संख्या के लिए भी जाने जाता है, लेकिन भारत में ही श्रीनगर में डल झील में तैरने वाला पोस्ट ऑफिस है जो कि एक बोट पर बनाया गया है, जिसे फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। ये जो पोस्ट ऑफिस है एक नाव के ऊपर बनाया गया है और ये पानी के ऊपर तैरता है, इसलिए इसे फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहते हैं। और ये पूरी दुनिया में केवल एक ही है जो कि भारत में है। तो ये भी एक विशेषता है जो शायद आपको नहीं पता होगी। विशेषता नंबर 8, दूध का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी भारत ही है। भारत हर साल लगभग 150 मिलियन टन दूध प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, भारत जो है हर साल लगभग 150 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है। विशेषता नंबर 9, भारत में पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया था। भारत का जो पहला रॉकेट था वो लॉन्चिंग सेंटर तक साइकिल पर ले जाया गया था। भारत का जो पहला रॉकेट था वो लॉन्च के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम में थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन पर एक साइकिल पर ले जाया गया था।
अब है विशेषता नंबर 10। सच में बहुत गर्व करने वाली बात है। चंद्रमा अथवा चांद पर सबसे पहले पानी की खोज भी भारत ने ही की थी। सितंबर 2009 में भारत के इसरो चंद्रयान-1 ने अपने मून मिनरलॉजी मैपर का उपयोग करते हुए पहली बार चंद्रमा पर पानी का पता लगाया था। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो पर जय हिंद वंदे मातरम का कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो पर कितने लाइक्स होते हैं और आप में से कितने लोग इस वीडियो पर जय हिंद वंदे मातरम का कमेंट करते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी या आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या आपको इस प्रकार के ज्ञानवर्धक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो YouTube चैनल न्यूज़ बूस्टर को सब्सक्राइब कर दें और दबा दें नोटिफिकेशन वाली घंटी को भी और सेलेक्ट कर लें ऑल नोटिफिकेशंस को, जिससे कि भविष्य में अपलोड होने वाली सभी वीडियोस और नए समाचार आपको मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो छूटे ना। आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं या आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं या फिर आपके कोई सुझाव हैं, आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का दूसरा भाग यानी सेकंड पार्ट भी बनाऊं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक और नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।